बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मन माता वलम यारिफु इमाम ज़मानिही माता मीततल जहलिया। हर वो शख्स जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाता है वो कुफर और जहालत की मौत मरता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी एक छोटी सी कोशिश है, मुझसे पहले भी बहुत से उलमा और बहुत से मोमिनीन ने अपनी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह भी अल्लाह की इस आखिरी हुज्जत के बारे में लोगों तक जो है वो मालूमात पहुँचाई जाए, ताकि जिससे लोगों को आसानी हो और अपने वक्त की हुज्जत की मार्फत वो हासिल कर लें और कुफर और जहालत की मौत से बच सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में मैंने ये कोशिश की है कि सबसे पहले आपको क्योंकि ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, मन माता वलम यारिफु इमाम ज़मानिही माता मीततल जहलिया, कि हर वो शख्स जो अपने इमाम की मार्फत के बगैर मर जाता है वो कुफर और जहालत की मौत मरता है। तो मैं अपने बरादरान अहले सुन्नत भाइयों की किताब से ही जो है वो आपके सामने अभी सही मुस्लिम जो है इसकी जिल्द नंबर 3 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीसरी जिल्द जो है यहाँ से जो बयान करने जा रहा हूँ, ताकि यही हदीस में आपको सिर्फ ये एक किताब नहीं, सैकड़ों हमारे बरादरान अहले सुन्नत की किताबें हैं जिनमें ये हदीस मौजूद है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ये हदीस का नंबर जो है तीसरी जिल्द के अंदर 4793 नंबर है, 4793। तो ये जो हदीस है ये है हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह से। उन्होंने अब अब्दुल्लाह बिन उमर वाक़या हुर्रा के वक़्त जो यजीद बिन मुआविया के दौर हुकूमत में हुआ, अब्दुल्लाह बिन मती के पास आए तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान की है जो ये सही मुस्लिम के अंदर लिखी हुई है। एक नहीं, ये 3-4 हदीस लिखी हुई, लेकिन मैं ये हदीस नंबर जो आपको बयान किया है 4797, ये हदीस जो मैं आपके सामने अभी पढ़ने जा रहा हूं। तो इस हदीस में मिलता है, ये पूरा बाब जो है इसमें वो कहते हैं कि वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके पास कोई दलील ना होगी, और जो इस हाल में मरा कि उसके गर्दन में किसी की बायत ना थी वो जाहिलियत की मौत मरा। तो अब यहां ये देखना है कि इस आयत में, क्योंकि मैंने हदीस जो पढ़ी है वो आपके सामने पढ़ी थी, मन माता वलम यारिफु इमाम ज़मा, सिर्फ लफ्जों की तब्दीली है, मानी के लिहाज से ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम और बाकी हमारे बरादरान की कुतुब में बहुत सी कुतुब के अंदर मौजूद है। तो यहाँ वलाई सफ़ी उनके ही बैतहु माता मीतता जहलिया, ये हदीस के जुमले यहाँ इन किताबों के अंदर आपको मिलेंगी। तो बात करने का मकसद यह है कि ये फ़कत एक किताब है, ये सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश की है। इसके अलावा सैकड़ों किताबें हैं जिसमें ये हदीस आपको मिल जाएगी हमारे बरादरान अहले सुन्नत को। अब मैं आता हूँ उस चीज़ की तरफ जिसकी वजह से मैंने असल ये वीडियो बनाने की कोशिश की, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। आज जो है, क्योंकि जब इस हदीस में साबित है कि जो शख्स भी अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बगैर मर जाता है तो वो कुफर की मौत मरता है और जहलियत की मौत मरता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो लोगों को इल्म नहीं होता, जैसा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे बरादरान के बहुत से कम लोग हैं जो जानते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि ये टोटल जो भी शिया कुतुब में और बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में जो रवायात, जो हदीसें मौजूद हैं और जिस तरतीब से हैं, वो आज मैंने जमा करके आपके सामने पेश करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि कुतुब अहले सुन्नत और कुतुब अहले तशीह के हाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में टोटल रवायात कितनी हैं।
اور اگر اتنی زیادہ ہیں تو اس چیز کو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا؟ اور ابھی بھی لوگوں کے اندر یہ بہت سا ابہام اور اختلافات بھی ہیں. تو کیوں اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہونے کے باوجود؟ تو سب سے پہلے میں یہ 14 موضوع ہیں، ان 14 موضوع، ہر موضوع کے لحاظ سے جو حدیث اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج کی اس ویڈیو میں. تو آج سب سے پہلے جو روایات 12 اماموں کے لحاظ سے ہیں کتب شیعہ اور کتب اہل سنت میں، وہ ٹوٹل تعداد جو صرف 12 اماموں کے بارے میں حدیثیں آئی، ان ٹوٹل حدیثوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ روایات جن میں بتایا گیا ہے کہ امام 12 ہیں، چاہے وہ شیعہ کتب ہو چاہے وہ سنی کتب ہو، ان تمام شیعہ اور سنی کتب میں جب ان تمام روایات کو جمع کیا جاتا ہے تو ان میں 91 حدیثیں ملتی ہے فقط اس باب میں کہ 12 امام ہوں گے، اور پہلے امام علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام امام مہدی ہیں. یہ موضوع ہے، یعنی کہ 12 امام اور پہلے امام علی اور آخری امام مہدی علیہ السلام. تو یہ شیعہ اور سنی کتب کے اندر فقط اس موضوع پر، یعنی کہ 12 امام اور پہلے امام علی اور آخری امام مہدی علیہ السلام پر 91 حدیثیں فقط اس موضوع پر ہیں. دوسرا موضوع سنیں. دوسرا موضوع ہے وہ روایات جن میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے. شیعہ اور برادران اہل سنت کی کتب میں جب ان تمام روایات کو جمع کیا گیا اس موضوع پر کہ امام مہدی جو کس خاندان سے ہوں گے، تو وہ خاندان جو ہے حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. تو یہ ٹوٹل جو روایات ہم کو ملتی ہیں شیعہ اور سنی کتب میں، وہ 389 روایات اور حدیثیں ہم کو ملتی ہیں صرف اس ایک موضوع پر. 389 اس موضوع پر کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ کس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے، یعنی کہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہ ٹوٹل روایات جو فقط اس موضوع پر 389 حدیثیں اس موضوع پر موجود ہے. آگے والا باب جو ہے وہ روایات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نسل علی علیہ السلام سے ہوں گے. تو اس موضوع پر شیعہ اور سنی کتب میں ٹوٹل جو روایات کو جمع کیا گیا ہے تو ٹوٹل جو تعداد فقط اس موضوع پر بنتی ہے وہ 214 روایات اور حدیث بنتی ہیں فقط اس میں کہ امام مہدی علیہ السلام پہلے باب میں ملا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے. اس میں 192 حدیثیں صرف اس چیپٹر میں ہیں اور اس کے اندر 214 ہیں کس میں کہ امام مہدی علیہ السلام نسل علی علیہ السلام سے ہوں گے. تو ان میں شیعہ اور سنی کتب کے اندر 214 روایات فقط اس موضوع پر ملتی ہیں. آگے بات جو ہے وہ ہے کہ جو وہ روایات جن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا نسب سلسلہ نسب جو ہوگا وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا، یعنی کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے جو امام مہدی ہیں. اس موضوع پر شیعہ اور سنی کتب میں 192 حدیث موجود ہے. 192 حدیث. پانچواں موضوع ہے وہ روایات جن میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی 9ویں پشت میں ہوں گے. 9ویں پشت میں امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی 9ویں پشت میں ہوں گے. تو فقط اس موضوع پر 147 حدیث ملتی ہے شیعہ اور سنی کتب کے اندر. یہ ٹوٹل جب جمع کرتے ہیں تو 147 حدیث فقط اس موضوع پر ملتی ہے. آگے ہے 6 نمبر موضوع، اور وہ موضوع ہے وہ روایات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو
इस मौजू पर यानी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगी, टोटल हदीसों की तादाद फकत इस मौजू पर 185 है जो शिया और सुन्नी कुतुब में मौजूद है। 185 इस मौजू पर। आगे है बाब नंबर 7 नंबर बाब का जो मजमून है, इस मजमून में हमने वो तमाम रवायात जो जमा की हैं वो रवायात हैं जिनमें बताया गया है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, यानी कि 12वें इमाम, इनके 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। तो इस पर शिया और सुन्नी कुतुब के अंदर 140 हदीस जो है वो जमा की है, इसमें मिलती है शिया कुतुब और सुन्नी कुतुब के अंदर, सिर्फ इस एक मौजू पर। आगे है बाब नंबर 8 यानी मजमून नंबर 8। किस मौजू का मौजू क्या है इसका मौजू है, ये वो रवायात है इस मौजू के अंदर, इस बाब के अंदर कि महदी 12वें और आखिरी इमाम है। शिया कुतुब में भी और सुन्नी कुतुब में भी यह मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम 12वीं इमाम और आखिरी इमाम है। तो शिया और सुन्नी कुतुब में इन रवायात की जो टोटल तादाद है वो 136 बनती है। 136 हदीसें यानी कि इस मौजू पर है कि इमाम महदी 12वें इमाम और आखिरी इमाम है। आगे है बाब नंबर 9 मौजू नंबर 9, यानी कि ये वो मौजू है और ये वो रवायात हैं जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के विलादत के मुतल्लिक हैं। इनकी तादाद 214 है। 214 शिया और सुन्नी कुतुब में ऐसी रवायात और हदीस हमको मिलती हैं जिनमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में बताया जाता है। तो उनकी तादाद, वो टोटल तादाद 214 हदीसें हैं और रवायात हैं। और 10वां मौजू जो है वो ये है, इनमें वो रवायात मिलती हैं कि इनमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का की जो उम्र है वो तुलानी होगी, बहुत लंबी, बहुत तवील उम्र होगी। तो यहां शिया और सुन्नी कुतुब में जो हदीस और रवायात की तादाद हमको मिलती है 318 रवायात और हदीसें हमको मिलती हैं शिया और सुन्नी कुतुब में, फकत इस एक मौजू पर कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो उम्र होगी वो बहुत तुलानी होगी। 11 नंबर जो मौजू है, जो बाब है, इस बाब का क्या मानी ये है कि ये वो इस बाब में वो रवायात हमने जमा की हैं जो शिया और सुन्नी कुतुब के अंदर मौजूद हैं कि महदी अलैहिस्सलाम की जो गैबत है वो बहुत तवील होगी, यानी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत होगी और वो गैबत बहुत तवील होगी। तो टोटल हमको शिया और सुन्नी कुतुब में जब ये तमाम हदीसों को जमा किया गया तो इनकी तादाद बनती है 91 91। ये 91 हदीसें और रवायात हमको मिलती है इस बात पर, इस मौजू पर। मौजू नंबर 12 है और 12 नंबर मौजू में वो रवायात हैं जिनमें ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम की बिशारतें दी गई हैं। ये वो रवायात है जो सुन्नी कुतुब में भी उलमा उनके जो उन्होंने लिख के वो बिशारतें लिखी हुई उनकी किताबों में मौजूद है और हम शियों के यहां भी जो हदीसें जो नबी करीम और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से हैं, तो इनकी टोटल तादाद जो बनती है वो हमारे पास टोटल जमा करे तो 657 हदीसें और रवायात टोटल शिया और सुन्नी कुतुब में जब जमा किया हमने तो इनमें हमको ये तादाद मिलती है कि ये इस मौजू पर जो ज़हूर महदी की बिशारतें हैं जो कुतुब शिया में भी मौजूद है और हमारे बरादर अहले सुन्नत की, तो इनकी टोटल तादाद जो है वो 657 है। अब बाब नंबर मौजू नंबर 13 है और मौजू नंबर 13 के अंदर उन चीजों का जिक्र है कि महदी अलैहिस्सलाम दुनिया को अदल से पुर कर दे, जिस तरह वो जुल्म से पुर होगी इस ही तरह वो अदल से पुर कर देंगे। तो इनकी तादाद जो है शिया और बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में जब इन तमाम हदीसों को हम जमा करते हैं तो 123 हदीसें फकत इस मौजू पर मिलती हैं। कितनी? 123 हदीसें इस मौजू पर मिलती हैं कि
इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो ज़मीन जुल्म से पूरी होगी, और उनके आने का मकसद ये होगा कि ज़मीन को इसी तरह अदल कायम कर दे और जुल्म को ख़त्म कर दे। और 14 नंबर जो बाब और मजमून है, इस मजमून के अंदर शिया और सुन्नी कुतुब के अंदर हमको ये रवायात मिलती हैं कि दीन इस्लाम महदी अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया पर हावी होगा। यानी कि इस जमीन पर जो अल्लाह की बनाई हुई जमीन है, अल्लाह की बनाई हुई इंसान है, इस जमीन पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जरिए ही अल्लाह का एक दीन होगा। तो यहां पर टोटल जो रवायात हमको मिलती हैं इस मौजू पर शिया और सुन्नी कुतुब में, उनकी तादाद है 47 हदीसी और रवायात हमको मिलती हैं कि जिनमें यह जिक्र मिलता है कि जमीन पर जो हुकूमत कायम होगी और जो अल्लाह का एक दीन होगा वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम आके करेंगे। इससे पहले भी नहीं हुआ, ना इनके अलावा को कर सकता है, तो फकत और फकत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे। अब आते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये मुझे 14 बाब बयान किए आपके सामने, हर बाब का अलग अलग मौजू है और उनमें जितनी हदीसों की तादाद है वो आपके सामने बयान करी। अब मैं आता हूं टोटल हदीसों की तरफ कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कुतुब शिया और कुतुब अहले सुन्नत में टोटल जो रवायात सिर्फ जिनका तल्लुक इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ है, उनकी असल तादाद क्या है। तो मेरे भाइयों 2870 टोटल रवायत जो है, 2870 रवायत शिया और सुन्नी कुतुब के अंदर हमको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलती है। यह बात करने का मकसद यह है कि ये मैंने आपको ये सारे मौजू बता दी और 2870 हदीस भी बता दी कि जिसका तल्लक, जिसका जिक्र इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में उलमाए अहले सुन्नत के यहां भी मौजूद है और उलमाए शिया के यहां भी। तो अब जो मैंने ये सारे हदीसों के बाब बयान किए और उनकी तादाद भी, एक बाब के अंदर कितनी हदीसें, अगर कोई मेरा भाई तहकीक करना चाहता है और वो ये चाहता है कि ये भी जाने कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच, तो वो मुझसे राब्ता करके जिस मौजू पर जो मैंने 14 मौजू बयान किए हैं और उस एक मौजू के अंदर जो टोटल रवायात बयान किए, वो जब भी मुझसे लेना चाहे वो मुझसे ले सकता है। उसके लिए उसका हक है कि वो मुझसे अगर तहकीक करना चाहता है कि वाकयातन ऐसा है, तो वो मुझसे मुकम्मल हवाला ले सकता है किताबों का, और वो कुछ किताबें मैं यहां दिखाऊंगा और जो मेरे पास नहीं होंगी मैं उसको नाम बताऊंगा ताकि वो खुद जाके किसी और लाइब्रेरी में वो चेक कर ले। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये वो अल्लाह की आखिरी हुज्जत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, जिनके बारे में 2870 हदीस जो शिया और सुन्नी उलमा के पास मौजूदा होने के बावजूद भी लोगों को हमारे भाई नहीं बताते। तो मेरे भाइयों, ये मैं बार कह रहा हूं, पहले भी कहता हूं, अब भी कह रहा हूं कि तहकीक आपका हक है, आप हवाला मांगना आपका हक है। आप जब चाहें ये हवाला हमसे मांग सकते हैं, और जो मैं बात कर रहा हूं इसकी दलील, उसका हवाला देना मुझ पर जरूरी है और मैं दूंगा। तो आज के लिए इतने काफी है। वस्सलाम। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमको और बाकी मोमिन और मुसलमानों को तहकीक करने की हिदायत करे और हम लोगों को इस नए काम में जो है आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता करे। इलाही अमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वस्सलाम।